आप बताओ, मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? जोर से। सही है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, मूर्ति पूजा सही है कि गलत? आप चलो, सही है, सही है, सही है। पीछे वाले भैया सही है। तो कबीरदास जी ने ये क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो बताओ ऐसा क्यों कहा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीरदास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आओ इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। बताऊं कि ना बताऊं? सुनो, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं, राम के पक्ष में हैं। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी की जीवनी में लिखा है। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीरदास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे। मैया जागो मेरी माँ। कबीरदास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लूं। सुनो, कबीरदास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीरदास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीरदास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए। और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया, तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीरदास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरु जी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दे दिया। और कबीरदास जी चरणों में गिर पड़े, गुरु जी आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी ना गुरु जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपके पास आए थे गुरु मंत्र दे दो, आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो और आप दे नहीं रहे थे तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीरदास जी को गले लगाया और रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम पक गए हो, तुम अब राम नाम का प्रचार करो। और कबीरदास जी राम नाम के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, तो ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? आओ इसका रहस्य बताता हूं आज आपको। एक्चुअली बात ये है कि कबीरदास जी जब थे इस धरती पर उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? जोर से। उस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे। औरंगजेब जैसे आक्रांता, हुमायूं जैसे लोग, खिलजी जैसे लोग और तमाम आक्रांता सनातनियों के मंदिर तोड़ रहे थे। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, काशी में काशी मंदिर तोड़ा भगवान काशी विश्वनाथ जी का, और वहां पे सब जगह मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े गए तो सारे लोग भाग भाग के संतों के पास गए कि गुरुजी अब तो मंदिर टूट गया, बताइए हम कहां जाएं, क्या करें? तो कबीरदास जी के पास लोग गए
कि मंदिर टूट गए, अब क्या करें। तब कबीरदास जी ने उनको समझाया कि पागल, मंदिर टूट गए तो क्या हुआ, हमारी आस्था थोड़ी टूट गई, हमारी आस्था बनाओ, रखे रहो। और सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले। मंदिर टूट गए तो कोई बात नहीं। अब बताओ, विषम परिस्थिति है, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हों, आक्रांताओं का आक्रमण चारों तरफ हो, वहां समझाने के लिए आदमी क्या बोलेगा। आस्था बचानी है तो कहना पड़ेगा कि भैया पत्थर पूजने से कोई बात नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। इसलिए बेटा, तुम्हारे मंदिर भले टूट गए, लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे थे उसकी आस्था मत तोड़ना, उसकी आस्था बनाए रखना। भगवान तो भीतर का विषय है। तो ये उस काल खंड में हुई घटना के बाद समझाने के लिए कबीर जी ने ये बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब लोग पूरी बात नहीं जानते, तो वो क्या बोलते हैं कि कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी। काहे के विरोधी है? कबीरदास जी कब हुए धरती पे, उस समय की स्थितियां क्या थी, आप सर्च करना। कबीरदास जी कब हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस कालखंड में मंदिर किस तरह तोड़े जा रहे थे, किस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, तलवार की नोक पर धर्मांतरण हो रहा था, गांव के गांव हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय केवल भगवान के आश्रित रहकर लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़ के, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा, अब युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसे क्या समझाया जाएगा, जो समझाया जाएगा वो कृष्ण ने समझाया। और मंदिर टूट रहे थे, उस समय जो समझाना चाहिए वो कबीरदास जी ने समझाया। क्योंकि हर परिस्थिति, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है ना। कोई बात कही जा रही है तो किस परिस्थिति पे कही जा रही है, ये भी तो विचार होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किस प्रसंग की वो बात है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस काल खंड में कही गई, जिस समय वो बात कही गई। क्योंकि समाज में हो रहे बदलाव का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? आज समाज में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हम सब बात कर रहे थे पाकिस्तान की और अपनी सेना के बहादुरी की। बोलो, जब हमारे देश में कोरोना आया तो बात सब कोरोना की कर रहे थे। हमारे देश में एक लड़की ने अपने पति को गड्ढे में फेंक दिया, खाई से ढकेल दिया। उस समय पूरे देश में उस लड़की की चर्चा थी कि उसने पति के साथ ऐसा क्यों किया, अपने प्रेमी के लिए। तो एक घटना से पूरा देश प्रभावित हो जाता है। अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, वो सारे यात्री मारे गए अहमदाबाद में। उस समय सबके अंदर दुख था। उस समय जो बात कही जा रही थी वो उन मृत व्यक्तियों के लिए, वो परिस्थिति निर्मित होती है, उस समय की बात होती है। एक घटना पूरे देश को प्रभावित करती है, ये बात आप मानते हो कि नहीं? बोलो। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसने पूरे भारत को प्रभावित किया कि नहीं? बोलो। वो लड़की ने अपने पति को मार के खाई में फेंक दिया, इस घटना ने पूरे देश को प्रभावित किया कि नहीं? फिर घटनाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वो सबके मस्तिष्क पर, मन पर प्रभाव डालती है। तो जब आक्रांता पूरे मंदिर तोड़ रहे हैं, राम राम लेने पे प्रतिबंध हो गया, भगवान की कथाओं में प्रतिबंध हो गया, कीर्तन करने में प्रतिबंध हो गया, प्रभात फेरियां निकालने में प्रतिबंध हो गया, उस समय कबीरदास जी ने कहा कि अब मंदिर ना जाओ, अब मन मंदिर में ही राम को खोजो। पत्थर पूजे हरि मिले तो हमें पूजू। उस समय ये समझाना उनका धर्म था, क्योंकि मंदिर तोड़े गए और मुगलों ने बोल दिया कोई मंदिर जाएगा तो सिर काट दिया जाएगा। अब मंदिर आप जा नहीं सकते, तो जो मंदिर जाना छोड़ देगा और तलवार तुम्हारी गर्दन में रखी है कि चलो मुसलमान बनो, उस समय बताओ अपने सनातन को बचाना कितना कठिन है। बोलो। उस समय भी कबीरदास जी जैसे महापुरुषों ने अपनी बातों से, उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, पर अपनी बातों से, अपने दोहों के द्वारा लोगों को मोटिवेट करते रहे कबीरदास जी। बोले नहीं, पत्थर गया तो गया, मंदिर गए तो गए,
आस्था रखो, हम फिर मंदिर बना लेंगे। आस्था होगी तो मंदिर फिर बन जाएगा, और आस्था चली गई तो फिर कहां मंदिर? बोलो हां। इसलिए सनातन संस्कृति की विचारधारा को जिंदा रखना है, वो विचारधारा अनमोल है। तो कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हैं, और कबीरदास जी राम के भक्त हैं। कबीरा सब जग निर्धना, क्या बोल रहे हैं कबीर जी? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम की दौलत है वो सबसे बड़ा आदमी है। कबीरदास जी कह रहे हैं सबसे बड़ा है वो, राम नाम की दौलत। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए आप लोग महापुरुषों के भाव को समझो, वो समय को समझो, है ना। कोई क्या कहता है, लोग पूरी बात नहीं समझते पूरा। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित, भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये ढाई अक्षर प्रेम का कहा है? प्रेम। कबीरदास जी बोले मंदिर टूट गए तो टूट जाने दे, कोई बात नहीं, तू प्रेम कर भगवान से, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब तू प्रेम का पाठ पढ़, अपने मन मंदिर में राम को बसा, मन को मंदिर बना और प्रेम कर राम से, यही पंडित है। लोग बोले कि हम भी लड़ेंगे, कबीरदास जी बोले ठीक है लड़ो, पर सुनो, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, पर सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुनो, वो तुम्हें मंदिर तोड़ रहे हैं तो तुम भी क्या उनकी मस्जिदें तोड़ दोगे? नहीं, उन्होंने मंदिर तोड़े हैं पर हम मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यदि गलती की है तो हम भी वही गलती क्यों दोहराएं। इसलिए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करो जो अच्छी बातें हैं। अभी समय विपरीत है, शांत होके बैठो। और जब परेशान हो गए लोग तो कबीरदास जी ने फिर दोहा लिखा, सुन, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा। जब मंदिर टूट गए तो लोग रोए कि अब ये मंदिर टूट गया, क्या होगा? तब कबीरदास जी बोले धीरे धीरे, अभी सुन, अभी चुपचाप बैठो, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, धीरे से सब होगा, अभी तुम शांत रहो। अब देखो कितना बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं कबीरदास। और सुनो, माला फेरत जुग भया। अब क्या हुआ कि माला फेरने पे पाबंदी लग गई, कोई माला नहीं जपेगा। भाई मुगल लोग ने खूब अत्याचार किए, कोई माला नहीं जपेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा। तिलक हटा दिया। वो आपने गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। ये गीत मुगलों के लिए, ये छाप तिलक सब छीन लिया। छाप क्या? शंख चक्र, ये सब छाप है हम सनातनियों की। तो छाप तिलक सब छीनी रे, सब छीन लिया मुगलों ने। तिलक ना लगाओ, तुलसी ना पहनो, इतना आक्रमण, इतना परेशान। तब कबीरदास जी बोले कि चलो माला जपने नहीं दिया जा रहा, तो कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया, मालत फेरा, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। वाह, जो परिस्थितियां थी वैसी बात कर रहे हैं कबीरदास जी। बोले माला नहीं जपने दिया जा रहा तो माला रख दे, और मन के माला से जाप कर, भीतर कोई घुस थोड़ी रहा है, तेरे भीतर चिंतन क्या चल रहा कोई रोक सकता है? तो भीतर भीतर ना राम 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 जप, बिना माला के, अंदर राम 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 राम। ये माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, मन का फेर हुआ नहीं तो कर का मन का डार दे, ये मन का डार दे, और मन का फेर, मन का मतलब मन से राम राम बोल। क्या बात है, इसमें क्या बुराई है?
जब लोग आपस में जातियों में लड़ने लग गए, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं वैश्य, तब कबीरदास जी बोला सब बैठो यहां आओ, सुनो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जब आपस में लड़े तो ये वाला दोहा बोल दिया कि जात न पूछो साधु की। जब जातियों के नाम पे हिंदू लड़ा, मुगलों ने, अंग्रेजों ने यही तो बोला, फूट डालो, फूट डालो, शासन करो। हमें लड़ाया, हम लड़ते रहे, हमें लड़ाया और हम। तो कबीरदास जी बोले जात न पूछो साधु की। अब यहां ये बात क्या कह रही है कि हम सनातनियों को संगठित, बोलो हां, यहां कबीरदास जी संगठित कर रहे हैं कि सनातनियों जात ना पूछो, जात ना पूछो। अब किसकी जात क्या, तुम सनातनी संगठित हो जाओगे तो मुगलों को भगाओगे, अंग्रेजों को भगाओगे, और नहीं होगे तो मरोगे। और सुनो कबीरदास जी फिर कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन खोदा तिन पाइया, परमात्मा को पाना है तो जैसे कुआं खोदने से ही पानी मिलता है, बिना खोदे पानी नहीं मिलता। तो बिना खोदे पानी नहीं मिलता, तो बिना प्रेम की गहराई में उतरे भगवान नहीं मिलता। इसलिए प्रेम की गहराई में कबीरदास जी बोले सुनो, अब ज्यादा नहीं, अति भला का बोलना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अधिक चुप रहना और अधिक बोलना दोनों नुकसानदायक। ज्यादा बोलो मत और चुप भी, ये नहीं कि कुछ भी हो रहा और आप चुप बैठे रहो। देखो यहां कबीरदास जी जगा रहे हैं कि चुप क्यों बैठे हो, अब अपने हक, अपने अधिकार के लिए तलवार उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। चुप कब तक बैठोगे। देखो जहां जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, कबीरदास जी उस तरह की बातें, धर्मयुक्त बात कह रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। क्या बात। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, हमें काहे की दोस्ती दुश्मनी। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। जब हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे तब कबीरदास जी बोले हिंदू कहे मोहि राम प्यारा और मुसलमान कहे रहमाना। मुसलमान कहता कि हमारा अल्लाह, हिंदू कहता है राम, और आपस में दो लड़े। वो कबीरदास जी बोले मरम कोई नहीं जान रहा है, आपस में लड़के मर रहे हैं, मरम कोई नहीं जान रहा। देखो ये सब दोहे तबके हैं। अब हिंदू मुस्लिम जब लड़ रहे थे तबके नहीं, ये दोहे हैं। उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, कबीरदास जी ने उस समय के हिसाब से बातें की। क्यों लड़ रहे हो? मुसलमान हिंदू आपस में लड़के पाओगे क्या? हम तुम्हें मारे, तुम हमें मारो, तो मरेगी तो इंसानियत ही, मरेगा कौन? तुम मरो या हम मरे, रोएगी तो कोई माँ ही, चाहे तुम्हारी माँ रोए चाहे हमारी माँ रोए। तुम मरो या हम रोए, विधवा तो कोई स्त्री ही होगी, तुम्हारी होगी या हमारी होगी। मरेगा कोई भी, पर बच्चों के पिता से तो बाप का साया उठेगा, चाहे तेरे बच्चों का उठे चाहे मेरे बच्चों का। नुकसान दोनों का है। हम तुझे मारें या तू हमें मार, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का है। बोलो हाँ। घर जलेगा, तेरा जले या मेरा, घर तो घर है। तो भैया ना मैं तेरा जलाऊं ना तू मेरा जला, क्यों आपस में लड़ना है? इसलिए तू अपने अल्लाह को समझ, मैं अपने राम को समझूं। कहां कहते हैं कि आपस में लड़ना है? खून बहाना कहां धर्म है? खून बहाना कहां धर्म है? ना तो राम के
भारत में खून बहाना धर्म है और ना अल्लाह खून बहाने को धर्म मानते होंगे। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई लड़ो मत, कहत सुनत सब दिन गए, उरझी ना मुरझिया मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजाऊं सो पहला दिन। कि जीवन निकल गया पर मन अभी तक होश में नहीं आया, क्या कहें। बहुत सारी बातें कबीर जी ने कही, तो बस आपको मैंने केवल एक बात समझानी थी कि कबीरदास जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं और एक बात पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने एक दोहा थोड़ी लिखा है, अनेक दोहे लिखे। एक बात थोड़ी कही है, अनेक बात। एक बात से निर्णय तक थोड़ी पहुंचोगे।